तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक राहुल नाम के लड़के से, जो रात में पार्ट टाइम जॉब करता और दिन में कॉलेज जाता। रोज की तरह वो अपनी जॉब से काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। सड़कों पर कोई नहीं था, पूरी सड़क खाली थी। एकदम से उसकी बाइक बंद हो गई। अरे ये अचानक से बाइक को क्या हो गया? उसने देखा कि बाइक स्टार्ट है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही है। शायद मुझे यहाँ इंतजार करना चाहिए। क्या पता कोई बाइक या कार यहाँ से गुजरे तो मदद मांग लूंगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहां से एक औरत चलते हुए आ रही थी। वो एकदम डर सा गया। अचानक से ये औरत कहां से आ गई? कहीं ये भूत तो नहीं? फिर वो औरत राहुल के पास पहुंच गई। हेलो, आप इतने रात में कहाँ जा रही हो? क्या आप मुझे देख सकते हैं? आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपको देख सकता हूँ? इसका क्या मतलब है? क्यों? कि मुझे मरे हुए 5 साल हो गए हैं। अच्छा, मजाक कर लेती हो आप। अब मजाक छोड़िए। राहुल बस आगे कुछ कहता, वो औरत हवा में उड़ने लग गई। राहुल उसे देखकर डर गया। वो वहां से डर के भागने लगा। उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, तो वो और तेजी से भागा। थोड़ी आगे ही भागते वहां उसे एक कार से आता हुआ आदमी दिखा। वो कार वाला रुका और कहा, अरे भाई, इतने डरे हुए और भागे भागे कहाँ जा रहे हो? कुछ हुआ है क्या? राहुल ने डरते हुए बताया। मैंने वहां एक औरत देखी और वो कहने लगी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्योंकि मेरी मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। और वो हवा में उड़ने लगी तो मैं भाग गया वहां से। क्या तुमने वहां एक औरत को देखा जो हवा में उड़ रही थी? क्या मजाक कर रहे हो भाई? शायद वो तुम्हारा वहम होगा। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आप मेरे साथ चलकर देखिए, वो औरत अभी भी वही होगी। ठीक है, आओ गाड़ी में बैठो, हम साथ चलकर देखते हैं। वो दोनों कार में बैठकर उस जगह पर जाने लगे। हम बस अब उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं। मैंने आपसे कहा था यहाँ एक औरत हवा में उड़ रही है, लेकिन आपने मेरी बात मजाक में ले ली। माफ करना भाई, मुझे लगा था कि तुम मजाक में ये सारी बातें कह रहे होंगे। अब जल्दी बताओ, हम क्या करें? वो हमारे नजदीक आ रही है। करना क्या है? जल्दी से कार को जोर से चलाओ, निकलते हैं यहाँ से। उन्होंने स्पीड से कार को भगाया और वो दोनों वहां से निकल गए। जल्दी पीछे देखो, वो औरत हमारा पीछा तो नहीं कर रही है ना? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। आप जल्दी चलाओ गाड़ी को और तेज चलाओ। वो दोनों डरते डरते राहुल के घर पहुंच गए, लेकिन वो एकदम शांत बैठे थे, मानो जैसे उनके मन में वो औरत का डर बैठ गया हो। मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आज पूरी रात सो पाऊंगा। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि आपने मुझे लिफ्ट दी। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। चलो अब मैं चलता हूं, काफी रात हो गई है। फिर मिलेंगे, बाय। और बात खत्म होते ही राहुल भी अपने घर में चला गया। राहुल बस उसी बात के बारे में सोच रहा था जो उसके साथ अभी हो चुकी थी। राहुल को सोचते सोचते नींद आ जाती है। राहुल ने जैसे तैसे रात तो निकाल ली। रात को कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। चलो अच्छा हुआ, कम से कम नींद आ गई थी। वैसे आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। राहुल का दिन तो निकल गया। अब वो रात को लाइट बंद करके सो जाता है, लेकिन जब आधी रात होती है तभी बिजली चली जाती है। राहुल को गर्मी लगने की वजह से वो उठ जाता है। यार, ये बिजली अभी क्यों गई? एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से बिजली विभाग वाले रात के टाइम बिजली काट लेते हैं। अचानक से राहुल को किसी के रोने की आवाज आती है। राहुल एकदम से डर जाता है। राहुल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और वो आवाज भी बंद हो गई। लगता है शायद मेरा कोई वहम होगा। लेकिन अचानक से किसी के पैरों की आवाज आने लगती है। राहुल एकदम सहम सा गया। वो इतना डर गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। राहुल हिम्मत दिखाकर कहता है, कौन है यहाँ पर जो मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहा है? बाहर आओ। राहुल को एक परछाई नजर आती है। कौन है वहां पर? वो परछाई कहती है, तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो परछाई इतना कहते ही राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल बहुत ज्यादा डर गया था और अचानक से वो परछाई
गायब हो गई। राहुल इतना ज्यादा डर गया था कि उसके पैर कांप रहे थे। वो डर के मारे अपने बिस्तर के ऊपर चढ़ गया। मुझे यहां नहीं रहना, मैं भाग जाता हूं यहां से। राहुल जैसे ही भागने की कोशिश करता है, वो नीचे गिर जाता है, मानो उसको किसी ने धक्का दे दिया हो। राहुल उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। राहुल सुबह होश में आता है। अरे मैं यहां नीचे क्या कर रहा हूं? अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे किसने धक्का दिया था। मुझे इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। राहुल भाग जाता है घर के बाहर और वो सीधा अपने दोस्त के घर की तरफ जाता है भागते हुए। राहुल अपने दोस्त देव के घर पहुंच जाता है और डोर बेल बजाता है। राहुल का दोस्त बाहर आता है। अरे राहुल, इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे भाई, मेरे साथ एक हादसा हुआ है। राहुल, हम घर के अंदर चल के बात करते हैं। राहुल अपनी सारी बात अपने दोस्त देव को बता देता है। अरे भाई, तू चिंता मत कर, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, शायद वो तेरी जरूर कुछ मदद कर सकते हैं। वो दोनों निकल पड़े बाबा जी से मिलने के लिए।